प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको शालोम, मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उन संगतियों के बारे में जिन संगतियों में आप लोग रहते हैं। हम जिन संगतियों में रहते हैं, दो तरीके के लोग हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं ये सब आपको वचन से बताऊंगी। आइए हम पढ़ने के लिए निकालें मरकुस और उसका दूसरा अध्याय। और यहाँ पर हम पाते हैं एक लकवे के रोगी को। हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है कि एक लकवे का रोगी व्यक्ति था, और जब वहाँ सुना गया कि यीशु मसीह नासरी वहाँ आए हैं, तो वहाँ वो लकवे का रोगी जो खुद कुछ नहीं कर सकता था, जो उठ नहीं सकता था, जो खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, यहाँ तक कि किसी से कह भी नहीं सकता था, वो रोगी चंगा हो गया। कैसे चंगा हो गया? आपको पता है, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ कुछ लोग उस रोगी को लेकर आए, कुछ लोग उस रोगी को यीशु के पास लेकर आए। और जब वो द्वार से अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने देखा वहाँ जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऊपर छत पे जाके ऐसा इंतज़ाम किया कि उस रोगी को यीशु के पास नीचे लेकर आए, ताकि यीशु उसे देखे और उसे चंगाई दे। आपको पता है, वो लकवे के रोगी के विश्वास पे यीशु ने उसे चंगा नहीं किया। वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास पे, किन के विश्वास पे? जो लोग उस लकवे के रोगी को यीशु के पास ले गए थे, उनके विश्वास पे यीशु ने उन्हें चंगा किया। ये तो रहे एक तरीके के लोग जो संसार में हमें मिलते हैं, जो वाकई में हमारे भले को चाहते हैं, जो चाहते हैं हम अच्छे से अपने जीवन को जिएं, जो हमारी अच्छाइयाँ देख के हमें वाह करते हैं, बुराइयाँ देख के हमें डांटते भी हैं, और हमें सही राह चलने के लिए, हमें सही बातें बताने के लिए पहल भी करते हैं। आइए मिलते हैं दूसरी तरीके के लोगों से। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। यहाँ पर आप देखेंगे, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग जो सबसे मेन आयत है, जो सबसे मेन वर्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले जा रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के पास उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि एक लंगड़ा है। मुझे नहीं लगता ये भिखारी रहा होगा। हाँ, मैं अगर इसके पास पैर नहीं है तो ये लंगड़ा है। सत्य है, कड़वा है, पर ये सत्य है कि वो लंगड़ा है ना। लेकिन वो लंगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भिखारी है। यहाँ पे लिखा है कि लोग उससे भवन के मंदिर के दरवाजे पर बिठा देते थे, ताकि वो लोगों से भीख मांग सके। आज कुछ लोग ऐसे मेरे और आपके जीवन में भी हैं, जो मेरे और आपकी कमियों को कम करने की जगह उन्हें और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वो और ज़्यादा बताते हैं कि तुम कमज़ोर हो। अगर इस लंगड़े को वही लोग यीशु के चेलों के पास ले जाते, जो उस समय में मौजूद थे और उनके बारे में सब लोगों ने सुना था, या हो सकता था किसी वैद्य के पास ले जाते, या किसी डॉक्टर के पास ले जाते, या घरेलू कोई उपचार करते, लेकिन नहीं, इनमें से कुछ भी भली बात उन लोगों ने उस लंगड़े के साथ नहीं की, बल्कि उसे रोज यानी टाइम से वो मंदिर के दरवाजे पे बिठा देते थे। और क्यों बिठा देते थे? ताकि वो मनुष्यों पर निर्भर होना सीख सके। आज सेकंड टाइप के लोग हमारी लाइफ के अंदर हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हो सकता है हमारे परिवार में हैं, लेकिन वो कभी भी जो कमी हमारे अंदर है उसे दूर करने की बातें नहीं करते, बल्कि उसे बढ़ाने की बातें करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो हमारी कमियों को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीके से इस लकवे के रोगी को, जिसको आप मरकुस और मती में पढ़ते हैं, जिस तरीके से वो लोग उसके कौन थे मुझे नहीं पता, शायद कोई रिश्तेदार ना रहे हो, शायद उसके कोई मित्र ना रहे हो, लेकिन उनके अंदर एक दर्द था उसको लेके, और वो उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसे यीशु के पास ले गए। लेकिन ये लोग, जिसको आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, इस लंगड़े को रोज दरवाजे पे तो जरूर बिठा देते थे, लेकिन कभी भी उसके बारे में कुछ और आगे का नहीं सोचा। लेकिन वहाँ जब यीशु मसीह के चेले आए तो उन्होंने उसको चंगाई दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दो तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं। चुनाव मेरा और आपका है।
आत्माओं को परखना मुझे और आपको आना चाहिए। क्या हम उन लोगों के संग तो नहीं जुड़े जो हमें हमारी कमज़ोरियां बताते हैं, जो हमें हमारी कमज़ोरियों पर ओवर रिएक्ट करने के लिए हमें फोर्स करते हैं? क्या हम उन लोगों के साथ तो नहीं रह रहे हैं? आपको चुनाव करना है। आपको चुनाव करना है कि किस तरीके के लोग आपके पास रह रहे हैं। क्या आपके पास वो लोग हैं जो आपको मसीह में आगे कर रहे हैं? क्या आपके पास वो लोग हैं जो आपके दर्द में महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पास वो लोग हैं जो आपके पास आपकी कमी घटियों में आकर अपने पास से चीज़ों को पूरा कर रहे हैं? या आपके पास वो लोग हैं जो आपको आपकी कमज़ोरियों में और नीचे गिरा रहे हैं और हमेशा आपसे यही कहते हैं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता? अगर ऐसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, आज ही चुनाव करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे आत्मा का परख दे, ताकि मैं अपने सराउंड देख सकूं, मैं अपने चारों तरफ देख सकूं कि मैं किन लोगों के बीच में रह रही हूँ। प्रभु आपकी मदद करे, सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।